ठंडी रात थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों के पीछे छुपे सैनिक छायाओं की तरह चुपचाप घूम रहे थे। उनकी तलवारों की धार चांदनी में चमक रही थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी। हस्तिनापुर की साजिश का केंद्र लक्षागृह पास ही खड़ा था, जिसके चारों ओर घने पेड़ साक्षी बने खड़े थे। पांडव और उनकी माता कुंती लक्षागृह में सो रहे थे। बेखबर की मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। दुर्योधन और शकुनी की कुटिल योजना आज पूरी होने वाली थी। लकड़ी और लाख से बने इस भवन को अग्नि की लपटों में बदलने का समय करीब था। सैनिकों ने धीरे धीरे लकड़ियां और घास इकट्ठा करना शुरू किया ताकि आग तेजी से फैल सके। एक सैनिक ने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा के बादल में छुपते ही उसने संकेत दिया। एक मशाल जलाई गई और आग की चिंगारी हवा में नाचने लगी। सभी पांडवों को आग में जलते हुए देखकर खुश थे। महाभारत का था, धर्म स्थिता सदा निष्ठता, कर्ण कर्ण वीरता प्रकट। कर्ण महल की बालकनी पर खड़ा होकर दूर जंगल में उठती आग की लपटों को देख रहा था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह आग किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। सत्य स्थिता धर्मेण युक्तः, कर्ण कर्ण दानवीर। एक मशाल जलाई गई और आग की चिंगारी हवा में नाचने लगी। लेकिन जंगल की गहराइयों में विदुर के भेजे एक गुप्तचर ने यह सब देख लिया था। वह तुरंत भागा पांडवों को चेताने के लिए। लक्षागृह के अंदर युधिष्ठिर ने सपने में ही खतरे की आहट महसूस की। जैसे ही गुप्तचर ने दरवाजा खटखटाया, युधिष्ठिर जागे और बात समझ गए। यह आग हमें निगलने आएगी, युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन हम इससे पहले ही बच निकलेंगे। भीम ने तेजी से दीवार के पीछे खुदाई शुरू की, जहां एक सुरंग विदुर ने पहले ही बनवा रखी थी। बाकी पांडव और कुंती भी भागने के लिए तैयार हो गए। बाहर आग भड़क चुकी थी और सैनिक सोच रहे थे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। जंगल के दूसरी ओर पांडव सुरक्षित निकल चुके थे। जलते हुए लक्षागृह की लपटें रात के आसमान में गवाह बनी दुर्योधन और शकुनी की क्रूरता की। लेकिन पांडव अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। इस ठंडी रात में आग ने न केवल एक घर को जलाया, बल्कि हस्तिनापुर की राजनीति का एक नया अध्याय भी लिखा। अन्याय भागे पतितोऽसि धनुर्धर, सत्यं प्रणम्य शरणं न कदाचित्, मातृस्नेहं विहाय सदा धर्मसेतुम्, अमृतवत् प्रियसौख्यं त्यक्तवान्।